हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो रेलवे के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये प्रीवियस ईयर मॉक नहीं है, ये एक मतलब सेक्शन मॉक है। शायद आप टेक्स्ट बुक पे अगर आप देते हो मॉक, तो ये सेक्शन मॉक है। और मैं आपको इसमें से जो अच्छे क्वेश्चंस हमें लगे, तो हमें लगा कि इसका थोड़ा सा एनालिसिस आपके पास इसे पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% क्या है 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह प्रत्येक वस्तु पर 20% क्या है 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या प्रतिशत हानि क्या है। तो हम क्या करेंगे कि यदि तो हम क्या करते हैं कि इसमें से पहले क्या कर रहा है कि छूट पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे कि सीपी कितना दिया हुआ है, और एक हम निकालेंगे क्या है मार्क प्राइस, और तीसरा निकालेंगे उसके बाद देखो सीपी और एसपी। तो इसमें कह रहा है कि ये जो मार्क्स प्राइस है और एक निकालेंगे एसपी। तो सीपी कितना है, तो बोल रहा है कि सीपी जो है वो मार्क प्राइस जो है सीपी से कितना है, वो कह रहा है कि 10% क्या है वो अधिक है। तो 10% मतलब 110 अधिक है। जब ये 110 अधिक है और कह रहा है इस पे कि इस पे छूट भी देना है हमें, तो 110 का अगर मैं छूट दे दूं तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी। इसका मतलब कि 5 से ये कितना हो जाएगा 22, यानी कि ये हो जाएगा कितना 88। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास अब पूछ रहा है क्या, हमारे पास क्या आ गया सीपी मार्क प्राइस, और जो पूछेगा हम निकाल देंगे। पूछ रहा है कि भाई साहब एक बात बताओ कि 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 लाभ क्या होगा, लाभ या हानि। अब एक बात बताओ कि एसपी जो है अगर सीपी से कितना कम है, तो आप कहोगे कि सर 12 कम है, यानी कि हमारे पास 12 कम है किस पे, सीपी पे। तो 100% पे क्या होगा, तो आप कहोगे 12% का क्या हुआ हानि हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। तो ऑप्शन अब देखते हैं दूसरा। अब कह रहा है कि एक कक्षा में 75 छात्र में से 60 जो हैं लड़के और शेष लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक लड़कों के और तुलना में 40% अधिक है। यदि कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 98 है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यदि ये चीज़ें हैं, तो एक बात बताओ कि इसमें लड़के कितने हैं 60%। तो हम लिखेंगे एक तरफ बॉयज़ एक तरफ लिखेंगे गर्ल, और ये हमारे पास नंबर है, और एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे एवरेज। अब देखिए कि लड़के कितने हैं, लड़के छात्र में से 60% लड़के, यानी 60% अगर लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी होगी 20, यानी कि इसका अनुपात निकालें तो 20 दिया और 20 दूनी हो जाएगा। और यहाँ जो एवरेज है एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक, लड़कों की औसत अंक से, तो लड़कियों का औसत कितना है भाई साहब, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है। तो आपको अपने एवरेज निकाला होगा कि नंबर से अगर मैं एवरेज को गुना करता हूँ तो हमारे पास टोटल वो संख्या आ जाती है। तो अगर मैं इस टोटल संख्या निकालूँ, उसका टोटल क्या होगा 3 × 5 = 15 और प्लस 7 × 2 = 14। ठीक है, टोटल संख्या आ गई। तो टोटल संख्या से यदि मैं टोटल नंबर को भाग देता हूँ 5 से, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 98। तो यानी कि 29 दूनी क्या हो जाएगा 98, और एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो हमसे पूछा जा क्या रहा है कि लड़कियों का औसत बताएं। तो लड़की जो है, लड़की का एवरेज क्या हमने माना था 7। तो यदि मैं इसको 7 से गुना कर दूं तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 70, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अनिल जो है वो क्या है सचिन से कितना है 12.5% अधिक है, यानी कि ये अगर 8 है सचिन, तो अनिल कितना है 9 है। तो सचिन अकेले मतलब सचिन जो है
तो टोटल वर्क कितना होगा भाई साहब सचिन का, तो 8 गुना 10, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 80। अब हमसे पूछ रहा है कि कार्य को अनिल कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क है ये, तो अनिल का एक दिन का कार्य कितना है 9, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 80/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि यदि कॉस ए बटे में 1 माइनस साइन ए और प्लस क्या है कॉस ए और बटे में 1 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो और बराबर क्या है 4। तो हम ऑप्शन से भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन से बहुत टाइम भी लग जाएगा। हालांकि अगर ऑप्शन चेक करते तो करना चाहते तो कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम कर लेते हैं। अगर मैं इसको गुना करूँ तो क्या होगा कॉस ए मल्टी मतलब क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस 2, सॉरी ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और बटे में क्या हो जाएगा भाई साहब, आप बताओ कि बटे में क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ये चीज़ें कट जाएगी, ये चीज़ें कट जाएगी, तो बचा क्या 2 कॉस ए, और बटे में क्या हो जाएगा ये भी कॉस स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये चीज़ें 4, 2 से क्या हुआ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आप कहोगे कि यहाँ क्या बचा, तो ये कॉस से कॉस भी खत्म हो गया, तो यहाँ बचा सेक ए बराबर 2, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि दी गई सभी सभी 2 अंकीय संख्या क्या है इतना है, तो इसका औसत क्या होगा। ठीक, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है तो क्या कह रहा है कि दी गई संख्या अगर इतना है तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, अब बताओ कि इसका औसत, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या है। जब 2 अंकीय संख्या का बात है तो हम क्या करेंगे, जब 2 अंकों की संख्या का बात है तो हम लिखेंगे यहाँ से 37 प्लस और क्या लिखेंगे 45 और प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या 60 प्लस एक्स, क्योंकि ये इकाई अंक पे है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आप कहोगे 10x प्लस 6, और ठीक है और बराबर क्या हो जाएगा 48। और कितने अंक है हमारे पास 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 से गुना करेंगे क्योंकि औसत का बात हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 148, और प्लस ये क्या आ जाएगा 11x, बराबर ये क्या हो जाएगा आपके पास 192। 11x की वैल्यू 192 माइनस 148, यानी कि ये हो जाएगा 44, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4। जब x की वैल्यू 4 हो गई तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 4 चक 16 और 3 ये क्या हो जाएगा 19, और ये क्या हो जाएगा 11। इसका औसत पूछा, ये दोनों का योग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आप कहोगे सर 30, इसका योग मतलब 2 संख्याएं 2 से भागा लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का इतना है उनके वर्गों का योग इतना है, तो 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये पूछ रहा है कि 3x² प्लस 5x² प्लस 7x² बराबर क्या हो जाएगा 1328, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये योग पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा क्या 25,
और ये हो जाएगा भाई साहब आपका 49। ये सबको जोड़िए, कितना आ रहा है? आप कहोगे सर इसको जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? 83। ठीक, 16, 49 और प्लस क्या हो जाएगा? 34 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 83 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1 और 6 16, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी मान बताएं, तो सबसे बड़ा मान क्या है यहाँ पे? हमने 7, तो अगर मैं 7 से गुना कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 6। अब कह रहा है कि दो अंकों के लघुत्तम महत्तम का योग इतना है, तो उनके बीच का अंतर क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है? 13x और दूसरा क्या है? 13y। और ये कितना y सब बन रहा है? 800 कितना? 885। तो अगर मैं इसका निकालूं 3xy बराबर ये क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, इसका एलसीएम कितना है? इतना। तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 13 चक्क 52, 13 चक्क 52 और 13 बचे 65। ठीक है, और इसे क्या तोड़ना है कि को प्राइम नंबर में, तो 9 पचे 45, ये हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इसके बीच का अंतर बताइए। एक बात बताओ कि यदि मैं ये निकालूं, इसके बीच का अंतर क्या है? 4, और ये कर दूं 13 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा? 52। या तो आप ये करो कि इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं 13 नमा 17 से और 13 पचे 65, तब भी ये चीज़ें क्या आ जाएगी? 52, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बोल रहा है, देखिए दूसरा संख्या कि अमीर किसी संख्या के 2/15 भाग गिनने की बजाय 2/5 भाग ले लेता है, तो उसका उत्तर, सही उत्तर 336 अधिक आता है। संख्या ज्ञात करें। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि टोटल वैल्यू क्या है, यहाँ मैं मान लेता हूँ टोटल वैल्यू, कि टोटल वैल्यू जो है हमारे पास वो है कितना? 15। तो इसका पहला वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मैं इससे करूँ कि 2/15 गुना 2 अगर मैं क्या कर लूँ 15, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी? ये आप कहोगे 2 आ जाएगा। और और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका कर दूँ 15 गुना 2/5, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी? 6, यानी कि पहला आ गया 6 और ये आ गया कितना? 2, यानी कि ये आ गया 4। तो इससे बोल रहा है कि सही उत्तर जो उसका उत्तर सही उत्तर से जो सही उत्तर है 600 336 अधिक है। तो हमारे अनुसार से तो 4 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से कितना है? 336। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 और 84। तो संख्या वैल्यू कितना मानी थी? 15। तो अगर मैं 15 कर दूं तो ये चीज़ें क्या आ जाएगा? 1260, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या कह रहा है कि एक कंपनी जो है 2018 में पुस्तक प्रकाशित करने के लिए किए गए विभिन्न व्यय, मतलब आरेख दिया हुआ है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है भाई साहब कि आप हमें एक बात बता दो, क्या कि एक पुस्तक का मुद्रित, तो हम लोग मानते हैं क्या कि यदि ये मुद्रित कीमत हमसे पूछ रहा है, तो हम पहले क्या बोलेंगे? अगर ये सीपी है, कितना है? 15% अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि यदि ये सीपी जो है वो मार्क प्राइस का कितना है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सीपी कितना है? 100, और ये कितना है? 115। अगर मैं ये करूँ तो 20 और ये हो जाएगा कितना? 23। तो हमारे पास 992 की जो वैल्यू है कितना? 23 और गुने 20, यानी कि हमारे पास सीपी निकल के आ गया। तो ये जो आया है वो 100 की वैल्यू है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक प्रति कागज का मूल्य कितना रुपया होगा? तो प्रति कागज, तो इस कागज की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये 100 की वैल्यू, क्योंकि ये 100% है। तो अगर ये 100 की वैल्यू है और हमसे पूछ रहा है कि 15% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 3। अगर मैं इसको गुना करूँ तो क्या होगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 चट दिया 12 9 सत्ताईस 28,
और बटे में क्या हो जाएगा 23, यानी कि इसको जब भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 122 पॉइंट कितना 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अब देखिए इसमें से आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन आपको लग रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा। देखिए हम लोग मानते हैं क्या कि 100% क्या है ये, मतलब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं 100 है तो मैं क्या करता हूँ, जब 100 ही हो ही गया है तो क्या करूँगा कि ये जब 100 है तो यानी कि 30% जो है हमारे पास, 30% युवा वो क्या है, आप कहोगे 30% युवा जो 25% से अधिक है, और जब ये हम लोग 70% की बात करें तो ये हमारे पास क्या है 25% है, कम है। अब बोल रहा है कि 80% है, 50% से अधिक या उसके बराबर है। जो 80% है ये जो है 50 से अधिक है, और 80% है ना। हम्म, या उससे बढ़ से कम या बराबर, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, मतलब ये तो 50% से कम या उसके बराबर है, यानी कि 50% कम है। तो ये सब जो तामझाम दिया है कि सभी पुरुषों में से 20% फुटबॉल खेलते हैं, यदि 50% अधिक, 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है। तो यही चीज़ें हमारे ओवरऑल दी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। मतलब कि इतना नहीं, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा घुमा कर दिया, लेकिन हमारा आंसर जो है इसी लाइन से इतना से निकल के चला आता है। और जो हमारे पास पूछा है, क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 80% 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है। तो एक मतलब कि क्वेश्चन का आंसर वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अगला है क्वेश्चन कि एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है, या 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों का चाल तो बराबर है, चाहे ये ट्रेन है, ट्रेन यहाँ से गुजरे, या तो कोई दूसरा है पुल, या तो ट्रेन यहाँ से गुजरे, ट्रेन एक या ट्रेन एक दोनों, ये तो पुल से गुजर रहा है, लेकिन दोनों का तो स्पीड बराबर है भाई साहब। स्पीड जब हमारे पास बराबर है तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मैं मानता हूँ कि पुल की जो वैल्यू है वो लंबे इतना लंबा है, लेकिन ट्रेन का भी हमें मान बताएं तो कितना हो जाएगा 120। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे 120, और हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है कितना 16, तो ये हमारे पास चाल निकल के आ गया। और दूसरा क्या हुआ दिया हुआ है 1600 और प्लस एक्स ट्रेन की वैल्यू, और ये क्या दी हुई है 20, तो चर्चक, और ये सॉरी कितना हो जाएगा 4 पचे और 4 चक, मैं इसको अगर करूँ तो ये कितना हो जाएगा 6000 प्लस 5x और बराबर 6400 प्लस 4x। तो अगर मैं इधर से जाके इसको माइनस करूँ तो ये जाएगा x, और ये 6000 इधर जाके आएगा तो ये जाएगा 400, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 400। लेकिन ये 400 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, ट्रेन की गति पूछ रहा है किलोमीटर में, लेकिन ये क्या आया मीटर पर सेकंड में आया। किलोमीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से भागा लगा देंगे, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 20। ठीक है, ये सॉरी कितना आएगा 18, ठीक है 5 16 64, ठीक। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 72, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसका आधा 18, तो 18 एक 400, 18/5, ये कितना हो जाएगा 44। हाँ सॉरी, ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ गई है अब बताओ कि
ये जो वैल्यू आई है एक्स की, ये तो ट्रेन की लंबाई आ गई है। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की लेंथ आई है। तो अगर ये 400 ट्रेन की लेंथ, तो हमें निकालना क्या, पहले स्पीड निकालना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो 1200 प्लस 400 और बटे में क्या करेंगे 16, तो ये क्या आ जाएगी 100। तो 100, और लेकिन 100 क्या है, तो 100 क्या है हमारा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या बदलेंगे 18/5। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 360 मीटर प्रति की। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11। 12 क्या है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए बी, ए जो है वो, बी जो है ए का 3 गुना है। यदि बी 18 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 28 गुना 3। और हमसे पूछा उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे, यदि वो एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। तो एक साथ कितना कर रहा है, दोनों मिलके 4। तो ये क्या हो जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आप पूछ रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या है, आपको पता ही होगा कि 2, 3, उसके बाद 7 और 8, इन सब में अगर रहे तो इसको 4 से हम लोग भागा लगाते हैं। और यदि 5, 6 जीरो रहे तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ये सब चीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये चीज़ हमने पहले इस चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ। और और क्या होता है कि एक में भी कोई चेंजेस नहीं होता, 1, 5 में इसमें कोई चेंज नहीं। बाकी 4 और 9 में अगर इवन ऑड रहता है, इवन रहे या ऑड रहे, अगर इवन रहा तो 6, अगर ऑड रहा तो 1, ऑड रहा तो क्या हो जाएगा 4। इसमें भी क्या होगा, इवन रहा तो क्या हो जाएगा 1, और ऑड रहा तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लोग 4 से भागा लगाएंगे, तो 56 में 4 से, तो शेषफल कितना आएगा यहाँ पे। आप कहोगे सर कि इसका शेषफल क्या बच रहा है, अगर मैं लगाऊँ तो 56 यानी कि 1, और इसका शेषफल क्या बच रहा है 3 पे 4 पे भागा लगाएंगे तो 2। तो ये 2 गुना 9, तो ये क्या हो जाएगा 18, यानी कि हमारे पास जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा 8। ठीक है। अब देखिए ए अकेला कितना 20 दिन में करता है, और ए की दक्षता जो है वो 20% कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 100% की वैल्यू दी हुई है कितना, ये कि 20% कम हो जाती है, ए की दक्षता 20%, तो ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, जब कार्य क्षमता कम हुआ तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। यानी कि अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, सॉरी ये तो 80% का वैल्यू दिया हुआ है कि 20% की क्षमता कम हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 20% तो पहले था, अगर मैं 80 का निकालूं और ये 100 से निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 20 चक, और ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा सी, ठीक है 25। तो अभी भी जैसे मैं बताऊं कि पहले ए की क्षमता, पहले अगर मैं लेटर करूं और बी, अभी ए की क्षमता क्या है, तो पहले थी कितना 100, और ये क्या था 100, 100 ये कम हो जाता है ना, तो ये हो जाता है 80 अभी प्रेजेंट में। लेकिन ये हमारा इफ़िशियंसी, अगर मैं टाइम की, यदि मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ये 80 और ये हो जाता है 100। तो पहले हमारे पास जो टाइम लगता था वो कितना लगता था भाई साहब 100, मतलब पहले जो लगता था 80 दिन लगते थे कितने करने में 20 दिन में। तो एक दिन में कितना था 80/20, और हम बात कर रहे हैं कि अब कितना लगता है क्योंकि 20% अब कम हो गई है, तो अब कितना लगेगा 100। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे। अब कह रहा है कि 100 जो है हमारे पास, जो 100 है 100 मीटर प्रति सेकेंड है, वो कह रहा है कि 1 मिनट में ये कितनी दूरी जा सकती है। तो अगर मैं 100 करूँ तो 100 है, यहाँ तो मिनट है, यहाँ सेकेंड है, तो इसको सेकेंड में बदलिए तो 60 हो जाएगा। अब ये तो 60 हो गया, अब ये तो मीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 1 से भागा भी देना होगा। तो 2 से 2 ये कट गया, और ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बी। अब देखिए एक व्यक्ति 8,000 रुपये
8% की वर्ष से दशम दर से क्या है, दे रही है। ठीक, वो दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जब दे रहा है तो हम मिश्र धन निकालना है। तो यदि 1 वर्ष की बात करें तो ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है हमारे पास क्या होता है, एससी प्रिंसिपल, और ये होता है हमारे पास एसआई। ठीक, हमें पास बोल रहा है ये 1 साल का एसआई है, हमारे पास 8 वर्ष का एसआई निकालना होगा। तो जब हम 8 वर्ष का निकालेंगे तो 8 गुना 8 और बटे में क्या हो जाएगा 100, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 64/100। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रिंसिपल आ गया और एसआई आ गया। तो आपको पता है कि हम लोग मिश्रधन कैसे निकालते हैं, कंपाउंड। तो इस दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, क्योंकि प्रिंसिपल और प्लस एसआई अगर मिलाते हैं तो वो चीज़ें क्या बन जाती है, मिश्रधन। तो 164 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 164 की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो प्रिंसिपल क्या है, मतलब 100% की वैल्यू जो है वो क्या है 8000 है। अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 8000, और बटे में 100, अगर 164 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ये से दो कट गया। अगर मैं इसको गुना करूँ तो ये क्या हो जाएगा 8×32। ठीक, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 13/12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। तो ए बी सी, अब सी पे समकोण है, समकोण हमने कर लिया, और ये दोनों बराबर समकोण। समकोण समद्विबाहु में क्या होता है कि दोनों भुजा बराबर होती है। तो और उसके बाद क्या कह रहा है कि बी डी जो है ए सी पर लंब है, तो यानी कि बी डी जो है वो क्या है ए सी पर लंब है। उसके बाद पूछ रहा है कि ए डी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास अगर मैं बी डी निकालूं तो बी डी बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, तो हम निकालने की बी डी बराबर क्या होगा। तो हाँ, ए डी निकालेंगे तो ए डी बराबर क्या हो सकता है बताइए। देखिए, एक होता है हमारे पास, अगर मैं इसी का वैल्यू निकालूं तो एक फॉर्मूला होता है बी डी स्क्वायर बराबर, पी डी स्क्वायर बराबर एक होता है क्या हमारे पास ए डी गुना सी डी। तो अगर मैं क्या हमसे कह रहा है कि अगर ये ए डी निकालूंगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी पी डी स्क्वायर बटे में सी डी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बी डी और सी डी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अब यहाँ से क्या है कि मैं इसे निकाल सकता हूँ, सिमिलरिटी से भी निकाल सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ सिमिलरिटी से निकालने के लिए कैसे निकलेगा, लेकिन वो चीज़ें हम वो क्लास में अच्छी तरह से समझ में आती है। अगर ये चीज़ आपको देखनी है इस चीज़ें क्लास, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा रखा है कि कैसे क्या निकलता है, और इसका मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है उस पर, तो आप इसको जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि यदि एक गोलाकार बेलन की जो त्रिज्या है वो कितना है 10। तो हमारे पास क्या बोल रहा है भाई साहब कि आप एक काम करो कि ये जो गोलाकार बेलन है, तो क्या बोल रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और गोले का क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो 2 से 2 हो गया, पाई से पाई, तो ये क्या हो जाएगा πr/h, और नीचे में क्या हो जाएगा 2r²। ऐसा मत करना कि ये भी r काट देना, इसका r की वैल्यू देखिए अलग है, इसका r का वैल्यू अलग है, तो ऐसा हमें नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा 10×15, और ये क्या हो जाएगा 2×5×5 = 25। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, अगर मैं 2 से काटूँ तो 5, और 5 से काटूँ तो ये हो जाएगा क्या 5, और 5 से काटूँ तो 3, यानी कि ये चीज़ें क्या आ जाएगी 3:1।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है और बी जो है वो कितना दौड़ता है। तो यदि मैं करूँ डिस्टेंस निकालूँ, यदि ए बी का मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये कितना, पहले टाइम देखिए कितना हो रहा है। ये 4 मिनट में दौड़ता है और ये 4 10/6, यानी कि ये 4 पूर्णांक 1/6, तो ये जाएगा 24, यानी कि ये 4 और ये होता है 25/6 में दौड़ता है। यदि मैं इसको इधर रखूँ तो ये 25 और ये 24। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, टाइम ये दिया हुआ है, तो हमारे पास अगर टाइम सेम हो, स्पीड अगर सेम हो दोनों का, टाइम ये है और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो इसकी अगर 1000 मीटर की दूरी कितना हम कर रहा है, 1000 में अरे 25, 1000 किलोमीटर की दूरी हमारे अनुसार से कितना 25 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और बटे में क्या हो जाएगा 25। कितना मीटर से हरा है इसे, 1 मीटर से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, यानी कि 25 चौक, यानी कि आंसर क्या आएगा उसका 4, सॉरी 40। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि तेरे वर्ष कि अब क्वेश्चन क्या है अगला कि तेरे वर्ष तेरे वर्ष पहले राम की आयु शनि की आयु से कितना है, दोगुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद शनि से मैं कहूँ क्या कि यदि ए मैं करूँ राम और शनि, शनि से कितना है 2 गुना, तो कितना है, अगर मैं यहाँ मानूँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट एज है, तो इससे 13 वर्ष पहले इसकी एज कितनी है, 2:1। अब से 3 वर्ष बाद, अगर मैं अब से तीन मतलब अगर वर्तमान से 3 वर्ष बाद करूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, शनि राम की आयु की, अगर राम 5 है तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इसका अनुपात में कितना हो रहा है 1, और इसका क्या हो रहा है, इसका जो डिफरेंस है वो 2, तो हमें इस दोनों का डिफरेंस को बराबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि 2 दूनी 4, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 2। तो अब बताइए कि इस दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस, 2 या 3 का डिफरेंस में 1 ही, तो 1 की वैल्यू इस दोनों का योग क्या हो जाएगा 16, और 1 की वैल्यू तो 16 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु, मतलब इसका जो राम का वर्तमान आयु क्या होगा। यदि 16 की वैल्यू कितना है तो ये क्या आ जाएगा, 16 चौक 64, 64 है, मतलब ये 64 है, और ये कितना है 32 है, यानी कि ये है वर्तमान से 13 वर्ष पहले की आयु। लेकिन अब कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो तेज तेरे 64 और प्लस 13 कितना होगा, 64 + 13 ये हो जाएगा कितना 77। ऑप्शन नंबर डी। हमसे अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि ये क्या बोल रहा है कि दिया गया रेखा में 6 दिनों में थिएटर का काउंटर में बेची गई संख्या रिकॉर्ड दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा कि संख्या रिकॉर्ड दिखाता, तो कितने दिन में बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी। तो ये तो एक यहाँ कम हो रहा है और एक यहाँ कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति की व्यय और बचत, अगर मैं करूँ क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग, और एक होता है इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना है भैया, मतलब ये बचत कितना है, व्यय कितना है 7, और ये कितना है 3, अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इनकम आ जाएगी, यानी कि 10। तो इस समय क्या करता हूँ मैं, जीरो कर लेता हूँ, अनुपात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितना का हो रहा है बढ़ोतरी, आप कहोगे 12% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 12%।
तो इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही, 12%। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, +0.6। और अगर पूछ रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब बताओ कि अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर घटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6.4। यानी कि 6.4 कितने पे, 30 पे बढ़ रहा है। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये 64/3, यानी कि 21:33% ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 21:33% ये चीज़ें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 पेन और 3 नोटबुक की कीमत कितना है, 220। 4 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितना है, 250। तो हमसे पूछ रहा है कि पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो सॉरी, ये भी तो ही है ना, ये क्या हो जाएगा, 2P। ठीक है, ये भी 2P। तो इसको मैं क्या करूँ, दोनों घटा देता हूँ सब जगह से। तो ये क्या हो जाएगा, N। और ये क्या बचेगा, 30, यानी कि N की वैल्यू 30 आ गई। और 2P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2P की वैल्यू 3×3=90, यानी कि 220 में अगर मैं 90 घटा दूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे 130, यानी कि P की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गई है, 65। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात, तो ये हो जाएगा 65:30, यानी कि 5 से करूँगा 13 और 5 से करूँगा तो 6। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और जल का अनुपात इतना है। तो हमारे पास जो है भाई साहब, क्या हमारे पास 36 लीटर दूध है। तो 36 लीटर दूध है, उसे हमें बनाना है क्या, एक हमारे पास मिल्क है, एक हमारे पास क्या है, वाटर। तो ये 3:1 में। तो इसको मैं करूँगा, अगर मैं 4 है, 4 की वैल्यू 36 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 27। और ये क्या हो जाएगा, 9। तो 27 और 9 है हमारे पास मिल्क और वाटर। और हमें कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिलाना है। तो 15 लीटर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43 और 9। तो मिश्रण का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 42। अगर मैं काटूँ 3 तिया और 3 से हो जाएगा 14, 14:3। अब बोला जा रहा है कितना रुपये प्रति लीटर दूध है। मानते हैं दूध अगर 48 है और मिश्रण को 30 निश्चित पानी में मिलाया जाता है। मिश्रण की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है। तो 30 रुपये प्रति लीटर है, या नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होना चाहिए यदि निःशुल्क उपलब्ध हो, पानी जो है निःशुल्क उपलब्ध हो। इसमें लिखा हुआ है कि पानी जो है वो क्या होना चाहिए भाई साहब, निःशुल्क उपलब्ध। तो निःशुल्क उपलब्ध है तो इसका 0। तो अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 30 और ये क्या हो जाएगा, 48। तो ये हो जाएगा क्या, 6 से 5 और 6 से 8। यानी कि हमारे पास जो पानी, यानी कि ये वाटर है, ये मिल्क। तो हमारे पास पूछ रहा है पानी, तो पानी कितना है भाई साहब, 6 से, सॉरी ये कितना हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 6 से 3, यानी कि 3:5, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि पानी, क्योंकि पानी इधर है। ऐसा मत करना कि 5:3 वाला मार देना, ऑप्शन वो भी देता है। अब देखो एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है, 16 पाई। तो हम क्या करेंगे कि आयतन दिया हुआ है बेलन का, तो मैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 16 पाई, 16 से 16 कट गया। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, कुछ नहीं। और एच की वैल्यू दी हुई है कितना, 4। तो सॉरी, एच की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 से 4 कटेगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2।
हमसे पूछ रहा है आधार का ब्याज क्या होगा, ब्याज मतलब इसका दुगना, तो हो जाएगा 4। एक बेईमान दुकानदार, तो क्या हो जाएगा कि 250 स्थान पर 200 ग्राम त्रुटिपूर्ण भोजन का प्रयोग करता है। तो हमारे पास अगर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो ये क्वांटिटी के टाइम क्या है, अगर ये 250 है और ये 200 है, तो हमारे पास अगर मैं इसको बदलूँ क्या, तो इसका अगर मैं इनकम का बात करूँ तो कितना आएगा, ये 200 और ये हो जाएगा 250, हमेशा उल्टा होता है। तो ये कितना हो रहा है, 50 पे लाभ हो रहा है, किस पे, 200 पे, तो 100 पे क्या होगा, तो 50 चौक और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25%। अब क्या रहा है कि एक तरफ मान लेता हूँ सीपी, एक तरफ एसपी, ठीक। यदि एसपी कितना है, 9900, और इसमें कह रहा है कि पहले वस्तु पर 10% हानि होती है, यानी कि पहला वस्तु जो है वो कितना है, 5 से 6 हो रही है, सॉरी ये कितना हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 9। तो 9 की वैल्यू जो, ये हमारे पास क्या है, ये सीपी है, ये एसपी है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9900, तो एक की वैल्यू 1100 हो जाएगी। जब एक की वैल्यू 1100, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 11000 सीपी, तो 11000 सीपी आ गया। अब दूसरा क्या है कि 10 से वो 11 हो रहा है, तो 11 की वैल्यू क्या है, दूसरा वाला 9900, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। तो पहला तो दूसरा वाला 9900 एसपी है, लेकिन सीपी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी, सॉरी ये 9000 ना होगा, ठीक, क्योंकि ये 10 से 11 हो रहा है, और ये हो जाएगा कितना, 11 से करूँगा तो 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9000, तो ये क्या हो जाएगा, 2000, और ये हो जाएगा 198। तो इस दोनों का अंतर में कितना हो रहा है, मतलब पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि, तो कितना हो रहा है, हानि हो रहा है ना, ये सीपी एस पी है, तो हानि कितने का हो रहा है, 2000 का, सॉरी ये हानि हो रहा है कितना, 200 का। चलिए अब आगे चलिए, आगे क्या है कि अजय, अनय जो है वो 5/11, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक कि 5/11 की जो वैल्यू है, 5/, यहाँ मैं लिखता हूँ 5/11 की वैल्यू कितनी है, 10, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना 11/5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 22। उसी तरह मैं दूसरा निकालूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, यदि मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 18। उसी तरह मैंने निकाला जैसे मैंने यहाँ निकाला, तो मैं निकालता हूँ इसका, अगर एलसीएम मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, 11 गुना 2 गुना 9, यदि इसका एलसीएम निकालता हूँ तो 9, इसका एलसीएम निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ शुरुआत किया, मानते हैं कि एक साथ मतलब ए और जो रोहन, मैं इसको रोहन मान लेता हूँ कि ए और रोहन ने शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन रोहन 5 दिन पहले, मतलब रोहन जो है यहाँ पे आके 5 दिन पहले रोहन यहाँ ने छोड़ दिया, तो यहाँ से तो आर काम किया, और यहाँ पे ए और आर, सो रोहन ने काम छोड़ा ना, तो यहाँ पे ए तो करता रहेगा, ठीक है, रोहन ने, हाँ, तो ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि आ, कार्य छोड़ दिया और अनय ने कार्य को पूरा किया, उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनके जिनके बाद रोहन ने कार्य छोड़ा था, तो इसे मैं मान लेता हूँ क्या, एक्स। तो ए और आर ने कितने दिनों काम किए, आप कहोगे सर 20 दिन ने काम किया, और सिर्फ ए और आर, यहाँ से तो किसने स्टार्ट किया था, यहाँ से तो ए वाला है नहीं क्या, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अकेले तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ए ने किया ना, आर तो यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20x दोनों ने काम किया, और ये कितना किया, 45, यानी कि अगर मैं इसका बात करूँ तो 198 हो जाएगा, ठीक है। तो 20x और बटे 198 माइनस 45, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3, और ये हो जाएगा 5, 153 और बटे 20, यानी कि x
ये जो वैल्यू है 153/20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि यदि 4 वर्षों के लिए 9% यानी कि 4 वर्षों के लिए 9.5% की दर से ली गई किसी निश्चित राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज 3 वर्ष में 12.5 प्रति वर्ष की दर से पर ली गई समान राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज जो है इससे कितना अधिक है? भाई साहब आप कहोगे 225 अधिक। तो ऋण बताइए। तो पी की वैल्यू यहाँ मान लेता हूँ मैं पी, तो यहाँ से पी कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर टी, मतलब कि साधारण ब्याज क्या होता है, पी आर टी होता है। तो इस दोनों का अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा 36, और 36 और 2 क्या हो जाएगा 38, माइनस ये क्या हो जाएगा 37.5% बराबर ये क्या हो जाएगा 225। तो यहाँ से पी 1.5% की वैल्यू जो है वो कितनी है 225। यदि 0.5 की वैल्यू अगर मैं इधर कर दूँ, ठीक है, तो यानी कि पी की वैल्यू कर दूँ 225/5, 0.5, उसके बाद 100, तो इधर ये पॉइंट में उड़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 450, यानी कि 45,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ही मैं क्या करूँगा, डेली एक सीरीज जो है रेलवे के लिए मैं डाला करूँगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। तो मिलते हैं कल अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।